मसीह खुदावंद के जलाली और कुद्दूस नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज मैं आपको एक खूबसूरत बात बताना चाहता हूँ। ये फितरती बात भी है, ये हकीकत भी है और खुदावंद चाहता है कि हम ऐसा ही करें। कामयाबी का राज किस बात में है? इंसान ज़मीन के ऊपर बहुत कुछ करता है। सुबह से शाम तक इंसान घर से भागता है, सफ़र करता है, ज़िंदगी के मराहल तय करता है। रात दिन बसें, गाड़ियाँ, जहाज़ लोगों को लेकर जाते हैं। लोग पैदल सफ़र करते हैं। हम बचपन में सुना करते थे, हमारे असातिज़ा कहा करते थे कि सफ़र वसीलाए ज़फ़र है, यानी कामयाबी, कामरानी का और मंज़िल पर पहुंचने का वसीला जो है, ज़रिया है, वो सफ़र है। और कितने लोग सफ़र करना पसंद करते हैं। मैं भी बहुत पसंद करता हूँ सफ़र करना, दूसरी जगहों को देखना, दूसरी जगहों पर जाना। लेकिन जब बच्चा माँ की गोद में ही पड़ा रहे, जवान हो जाए, वहाँ उसकी कामयाबी कहाँ हुई? दानिश्वर कहता है कि जब परिंदे अपने घोंसलों से बाहर नहीं निकलते तो खुदा फिर आंधियाँ चलाता है, तूफ़ान आते हैं जिनसे परिंदों के घोंसले उलट पुलट हो जाते हैं और परिंदे घोंसलों से नीचे गिर जाते हैं, और यही उनकी कामयाबी का राज होता है। बाइबल मुक़द्दस में पहली बहुत बड़ी शख्सियत जिसने एक लंबा सफ़र किया है, यानी अब्राहम की बात कर रहा हूँ। अब्राहम ऊर से चला। ऊर है इराक़ का वो खित्ता जो दरिया दजला और फरात के दरमियान में है। ऊर से चला, खुदा के हुक्म से वो हारान में आ गया। हारान से निकला वो कनान में आ गया। कनान से निकला तो वो मिस्र चला गया। मिस्र से चला फिर कनान में आ गया। ये कनान जो खुदा ने उसको कहा था कि ये मुल्क मैंने तुझे दिया, वो उसकी बरकत की जगह थी। और एक लंबा अरसा वो चलता रहा। उस सफ़र की वजह से वो एक ऐसा कामयाब ईमानदार शख्स ठहरा कि आज दुनिया उसको मानती है और बाइबल मुक़द्दस में उसको ईमानदारों का बाप कहा जाता है। हम दुआ करते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा। वो बहुत से लोग दुआ करते हैं मरने वालों के लिए कि खुदावंद तू अब इसकी रूह को अब बाप अब्राहम की गोद में जगह दे। मेरे अज़ीज़ों, सफ़र वसीलाए ज़फ़र है। अब्राहम के बाद हम देखें, यूसुफ ने एक लंबा सफ़र किया, लेकिन इससे भी पहले याकूब ने सफ़र किया है, अपने मामू के पास चला जाता है। उसके बाद यूसुफ ने सफ़र किया है, उसकी बरकत मिस्र में रखी हुई थी, मिस्र में वो हुक्मरान बन जाता है। उसके बाद आप और तमाम शख्सियत को देखें जो बड़ी शख्सियत बाइबल मुक़द्दस में हैं, और ख़ास तौर पे जब हम खुदा के बंदा मूसा की बाबत पढ़ते हैं तो मूसा का पहला सफ़र जो है वो फ़िरौन के महल का था। उसके बाद उसने मदियान का सफ़र किया। उसके बाद मदियान से वो फिर मिस्र आता है। मिस्र से फिर निकल के मुल्क कनान में आकर, बल्कि दरिया यरदन पर आकर उसने पड़ाव किया और खुदा ने उसको पहाड़ पर बुला लिया और उसने अपनी ज़िम्मेदारी यशवा के सुपुर्द कर दी। तमाम शख्सियात जो बाइबल मुक़द्दस में जिनका ज़िक्र है, उनका सफ़र आप गौर करें, और हर एक शख्सियत का सफ़र जो है उसकी कामयाबी का सबब बना है। उनके सफ़र में खुदा ने उनको टारगेट दिया था जो उनके ज़हन में था, जो उनके ज़मीर के अंदर था, और उस टारगेट के पीछे वो चलते रहे। आप देखें, खुदावंद यीशु मसीह को एक मॉडल के तौर पर जब हम देखते हैं, एक नमूने के तौर पर देखते हैं, पहले मुक़द्दसा मरियम और यूसुफ जब बैतलहम आते हैं तो माँ के बतन में ही यीशु का सफ़र शुरू हो जाता है। बैतलहम से वो जब वो पैदाइश के बाद उसको हैकल में लाते हैं, हैकल से फिर वो मिस्र चले जाते हैं, मिस्र से फिर वो नासरत में आ जाते हैं, नासरत से फिर वो कफरनहूम चले जाते हैं, कफरनहूम से फिर वो आखिरी हफ्ता जो था ईद फसह का, उस वक्त वो यरूशलेम में आ जाते हैं जहाँ यीशु मसीह ने ज़िंदगी के उस मकसद को आयां किया, सलीबी मौत गवारा की और हमारे लिए निजात का काम किया है।
फिर अब मजूसियों को देखिए, उनका टारगेट क्या है? उस बादशाह को देखना। उसको देखने के लिए वो मौदा मुल्क में पहुंचते हैं, हेरोदीस के पास पहुंचते हैं, फिर यीशु मसीह को जाकर देखते हैं। मेरे अजीज़ों, कौन कौन लोग हैं जो सफ़र को अपना ज़रिया तरक्की समझते हैं? एक ईमानदार का सफ़र उसके लिए मुबारक तब होता है जब उसकी मंजिल उसके सामने हो। उसकी मंजिल उसके सामने आया हो तो उसका सफ़र कामयाब हो जाता है। सफ़र यही नहीं है कि हम चलकर यहाँ से वहाँ जाते हैं। ज़िंदगी की कामयाबियों के मराहल जो हैं उनको देखना चाहिए। माँ की गोद से स्कूल, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, या बीच में ही कहीं ट्रेनिंग पे चले गए, किस कदर लोग बिखरते जाते हैं। बाज़ लोग कामयाबियाँ पाने के लिए दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, लेकिन हर एक फ़र्द की कामयाबी जो है उसकी मंजिल सिर्फ वही माँ की गोद नहीं होती है। माँ की गोद तो उसकी तरक्की का आगाज़ होती है और उसके बाद फिर वो दुनिया में जाकर कामयाबियाँ हासिल करते हैं और ज़िंदगी की बरकतें बटोरते हैं। ईमानदार को ये जानना चाहिए कि तुम्हारा ज़िंदगी में आने का मकसद उस सफ़र पर आपको ले जाता है जिसकी बदौलत आपकी मंजिल क्लियर होती है। आइए हम उस मंजिल की तरफ आगे बढ़ें। हमारी दो मनाज़िल हैं, एक मंजिल इस ज़मीन के ऊपर तरक्की करना है और दूसरी मंजिल आसमान है, जिसके लिए यीशु मसीह ने वजाहत कर दी है। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा। हम ख़ास तौर पे उस मंजिल को सामने रखते हुए इस ज़मीन के ऊपर गवाही के लिए तैयारी करें, ताकि खुदावंद का काम ज़मीन पर हो और हमारा अजर आसमान के ऊपर महफूज हो जाए। खुदावंद आपको बरकत दे।